संबंधी जो बीमारी दे रहा है। तो ये शुगर फ्री पेस्ट, इसको शुगर फ्री पेस्ट करके प्रमोट किया जा सकता है कि शुगर फ्री पेस्ट अगर हमारा आप करेंगे तो आप शुगर की समस्या से बचेंगे। और ये क्या काम करता है, दंत मंजन के रूप में। अगर दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है ना, लोग पता नहीं क्या क्या पेस्ट कहते हैं, झंझनाहट है, सनसनाहट है, तो ना कौन सा सेंसोडाइन क्या क्या करते हैं, उसके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए हैं कि फॉरेन में बैन है वो, और इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है। फॉरेन में उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में वो बिक रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे नुकसान करता है। उसमें लिखा है, एक कंपनी वाले आए ना, कंपनी का नाम भी मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उसको मैंने पढ़ा भी, सर ने कहा RCM, तो बताया कि हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया। हमने कहा लाइए लाइए देखे तो इसमें सही क्रीम तो नहीं है। देखे तो उसमें लिखा था कि 6 वर्ष बच्चों से दूर रखें। हमने कहा ये क्या है, और सबसे पहला 6 वर्ष बच्चों से दूर रखें। इसका मतलब 6 वर्ष का जो बालक है अगर इसको करता है तो उसको नुकसान करता है, इसलिए कंपनी वाले ने पहले एडवाइस में लिख दिया इसे 6 वर्ष के बच्चों से दूर रखें। तो कहीं नहीं, हमारे यहाँ बच्चों के लिए छोटा भी बना हुआ है। हम कहें छोटा बड़े से क्या मतलब है, हमारे यहाँ एक पेस्ट है बच्चे से लेके बूढ़े तक करें, किसी को कोई नुकसान नहीं करता है ना। इसमें नहीं देखना है, हम कब तक बच्चे को देखते रहेंगे कि छोटा वाला पेस्ट लिया बड़ा वाला पेस्ट लिया ना। मान लीजिए वो गलती से बड़ा वाला पेस्ट ले लिया, घर में एक ही आ जाए, बड़ी बात है, तो नुकसान करेगा कि नहीं, उसको करेगा, क्योंकि कंपनी वाले ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसने अपना हाथ खींच लिया है। अगर नुकसान करेगा तो कहेगा हमने तो लिखा था, पेस्ट में आपके लिखा है कि 6 वर्ष के बच्चों से दूर रखें। अगर आपने खिलाया पिलाया, दोषी आप हैं, हम नहीं। लेकिन हमारे इस पेस्ट को छोटे से छोटे बच्चों को ना इसको खिलाया और पिलाया जा सकता है। तो अगर दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है तो उसमें फ़ायदा करता है। पायरिया है, लगाते रहिए, खाना खाने के बाद लगा के छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पायरिया ख़त्म कर देता है। मुंह की बदबू ख़त्म कर देता है। कहते हैं कि अपनी बदबू अपने को नहीं समझ में आती, लेकिन अगर किसी के बगल बैठ के आप बोल दिए ना तो थोड़ा दूरी अपनी बढ़ा लेता, नहीं तो मुँह इधर घुमा लेता, बात इधर करेंगे तो ऐसे ऐसे किए रहेगा। क्योंकि कुछ लोग संकोच में नहीं कह पाते कि आपके मुंह से बदबू आ रही, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। क्योंकि क्या है, भोजन हम करते हैं तो भोजन में कुछ अनावश्यक चीज़ें या हवा में कुछ अनावश्यक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मुंह में क्या करते हैं, अगर चले गए तो बदबू पैदा करते हैं। लेकिन अगर इस पेस्ट को करते हैं, इस पेस्ट में क्या है, फूड जेल और मेंथॉल ऑयल से बना है। और मेंथॉल ऑयल का मतलब पिपरमेंट ऑयल, और पिपरमेंट ऑयल एंटी बैक्टीरियल है, जो बदबू पैदा करते हैं बैक्टीरिया, उनको एक किल कर देता है, मार देता है। इसलिए इस पेस्ट को करने से आपका मुंह बदबू नहीं करेगा। जो भी भाई बहन, बहुत लोग ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुटखा तंबाकू लिखा रहता है ना, तंबाकू खाने से कैंसर होगा, गुटखा खाने से कैंसर होगा, लेकिन आदत है नहीं छूट रही है। ठीक है, आप नहीं छोड़ पा रहे हो, अच्छी बात, करिए, लेकिन उस हमारे पेस्ट को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो जो गुटखा और तंबाकू से जो आपको नुकसान होने वाला है, जो कैंसर की कोशिका फ्री रेडिकल सेल्स जन्म लेने वाली है, इसमें मिला हुआ गायनोडर्मा क्या करता है, चित्र इसमें भी बना हुआ, मिला हुआ गायनोडर्मा क्या करता है, वो सेल को किल कर देता है, मार देता है, और भयंकर बीमारी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। गुटखा तंबाकू आप खाइए, लेकिन हमारे पेस्ट का प्रयोग करते रहिए, उसके दुष्प्रभाव को ये खत्म कर देता है। क्योंकि गुटखा जो लोग खाते हैं देखते होंगे उनका मुख खुलता नहीं है। हमारे एक रिलेटिव हैं कपिल सर, पेशे से वो भी अध्यापक हैं, इनके यहाँ मोहम्मद शरीफ सर हैं, इनके यहाँ मीटिंग में खुद बताए थे। तो उनके यहाँ एक लोग आए, बॉम्बे में रहते थे, उनके रिश्तेदार थे। जब खाना खाने बैठे तो रोटी तोड़ के ऐसे उंगली से धक्का दे रहे थे। कहने क्या हुआ, कहें कि मौसा हमारा मुंह खुलता ही नहीं है। कहने क्या हुआ, कहने दोनों जबड़े जाम हो गए।
तो जो गुटखा खाते हैं यहाँ पे गांठें पड़ जाती हैं जबड़ों में, वो ऐसे फैला नहीं सकते जैसे हम लोग क्या जितना मुंह फैलाने के लिए ना फैला सकते हैं ना, उनको कठिनाई होती होगी जब गोलगप्पा खाना होता होगा तो मुंह में जाता है ना, मुंह के बाहर ही टूट जाता होगा, पानी कपड़े पे गिर जाता होगा। हम लोग चाहे जितना बड़ा गोलगप्पा है ऐसे खा लेते हैं। तो कारण क्या है कि ये जबड़े हमारे खुले हुए हैं। तो अगर जिनका जबड़ा जाम है, या जबड़ा जाम कब होता है, क्योंकि यहाँ पे गांठें बन जाती है और वही गांठें धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। और कैंसर से अगर आपको बचना है तो इस पेस्ट का अगर आप प्रयोग करते रहेंगे, पेस्ट को लगाते रहेंगे, पेस्ट को करते रहेंगे, तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से आप बच सकते हैं। तो अपने घर परिवार को अगर इन बीमारियों से बचाना है तो इसका हम लोग अगर करते हैं इसे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि महंगा है ना। महंगा कैसे है? अभी दांतों में थोड़ी सी समस्या आ गई ना, अगर दांतों में दर्द होने लगा या कुछ भी समस्या आई, अगर हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, देखते हैं तो पहली बात तो फीस ले लेते हैं। कितना भी कम फीस होगी, 250, 300, 500 से कम डॉक्टर की फीस नहीं होगी, उससे सस्ता हमारा पेस्ट है। इसके बाद कहेंगे कि अरे आपके दांतों में तो समस्या है, इसमें सूजन है, इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। 4-5 दिन बुलाते हैं, जितने दिन जाओगे उतने दिन फीस, दवा अलग से। तो रूट कैनाल करेंगे मतलब उसकी जो जड़ है दांत की उसको साफ करते हैं, तब चाहे उसकी फिलिंग का काम हो, चाहे जो भरने का काम है या जो भी काम है तब करते हैं। अगर हमारे पेस्ट को आप लगाते रहेंगे तो डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और ये क्या करता है, सर दर्द होने लगे, आपके पास सर दर्द की दवा नहीं है या कोई चीज़ ऐसी बाम नहीं है ना, तो आप इस पेस्ट को पानी में ऐसा सा लगाइए और ऐसे सर में लगा लीजिए। क्योंकि बाम क्या करती है, बाम ठंडा होता है ना, और मेंथॉल ऑयल मतलब पिपरमिंट ऑयल बहुत ठंडा होता है, अगर नाक में ऐसे लगा दे जुकाम हो जाता है, इतना ठंडा होता है, इसमें मिलाया गया। तो जब पानी में मिला के ऐसे लगाएंगे तो सर दर्द में आराम मिलेगा कि नहीं, जब ठंडा ठंडा लगेगा तो इसलिए ये सर दर्द में भी काम देता है। और कोई जहरीला कीड़ा बर्रैया हुआ, मतलब जो कि काटने के बाद चुनचुनाहट या खूब चढ़ता है ना, बिच्छी हुई, इसको लगाने के बाद अभी एक श्री राम सर है, उनकी मिसेज कहती है कि वो लोग बिच्छी उच्छी क्या गाँव होता है झाड़ते हैं, उनके यहाँ आए थे तो उन्होंने अपना पेस्ट लगा दिया, उनको आराम हो गया, वो चली गई। झाड़ने वाले नहीं थे, वही पंचर लगा दिए, वो लेक्चर ठीक हो गई, आराम मिल गया उनको तो ना। और जिन्हों भी कपिल सर के बारे में जो बताते हैं, वो मछली खाते हैं, उनके यहाँ मछली आई थी, एक मछली होती है मांगूर, उनकी मिसेज उसको कांटा वाटा तोड़ रही थी, मार दिया वो है, उनको बुखार हो गया एकदम दर्द के मारे। उनकी बिटिया फोन की, पापा इनको तो मछली ने मार दिया है और ये लोट पोट रही है, तो कहीं कि ऐसा करिए कोई पेस्ट लगा दीजिए। तो मानती नहीं थी ना, वो एक को प्रोडक्ट नहीं खाती थी, उनका प्रोडक्ट ले जाते थे, स्वयं खाते थे, बच्चों को कहती थी हम बाहर कुछ न खाओ ना, मीटिंग में बताए भी थे शरीफ सर। तो वो बिटिया जो है वही लगा दी पूरे में से ना, उनको थोड़ी देर में आराम मिल गया, फिर फोन करके बताई कि आप जहाँ हैं आराम से रहिए, इनको आराम मिल गया है। और वो हमको मिली भी थी, उनका मायका यहीं बिनोबापुरी में है, उनके भाई साहब PWD में है। जब उनसे मिले तो कहें भैया हम जान गए आप तो प्रोडक्ट में दम्बा ना। तो हमारी जो है बुआ लगती है, वो मिसेज की बुआ है वो, तो हमने कहा कि कैसे, कहें कि हमको ऐसा हुआ था, ये आराम कर दिया, अब हम सब खाएंगे। तो इस तरीके से ये पेस्ट काम करता है। जैसे लोगों को बावसीर हो जाता है, तो अगर 2 प्रकार की बावसीर होता है, खूनी या बादी। अगर खूनी है, त्वचा फटती है, खून आता है, वहाँ पे लगा देंगे, घाव भर देगा। बादी है तो गाढ़ बन जाती है, मस्से बन जाते हैं, वहाँ पे लगा देंगे तो मस्से को गला देगा। तो कितना, एक घर का डॉक्टर है, 50 काम है इसके, इसीलिए इसे घर का वैद्य कहा जाता है। इसीलिए इसे घर में सबको रखना चाहिए और लोगों को बता के प्रत्येक घर पर इसको लोगों को पहुंचाना चाहिए।